हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सहेली बुटीक की तरफ से आप सभी को राम राम। आज मैं आपको पैंट प्लाजो में इलास्टिक डालना बताऊंगी। बिल्कुल रेडीमेड जो पैंट प्लाजो में इलास्टिक डला हुआ आता है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जितनी भी आपकी कमर है उसमें से आप 5 या 6 इंच कम करके आपको इलास्टिक उठाना है और हम यहाँ पे इसे सिलाई लगा लेंगे रबड़ की। कमर में से आप 6 इंच या 5 इंच कम करके आपको इलास्टिक लेना है। ऐसे हमने यहाँ पे पक्की सिलाई कर ली है रबड़ की। अब इसको हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हमारा यही हिस्सा हो गया, एक फिर यहाँ पे 4 बराबर हिस्सों में हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब सेम आपको जो पैंट प्लाजो है आपको उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। आगे का आसन हो गया, पीछे का आसन हो गया और ये देखो आसन को आसन से मिला के हम इस तरह से इसे 4 हिस्सों में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमने कट का निशान इधर लगा लिया और एक कट का निशान इधर लगा लिया। बिल्कुल इजी सा तरीका है, डालोगे आप तो बहुत आसानी से डल जाएगा रबड़ और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ डलेगा। इस तरह से रबड़ डालोगे तो कहीं से आपका कम ज्यादा भी नहीं होगा। जिससे कई बार क्या होता है कि हमारी पैंट जो है घूमती है, वो रबड़ डालने की वजह से भी घूमती है। यदि आप इस तरीके से पैंट प्लाजो में रबड़ डालते हो तो रबड़ की वजह से पैंट नहीं घूमेगी आपकी, क्योंकि हर जगह आपका इक्वल रबड़ जाएगा। तो ये देखो सबसे पहले आपको उल्टी तरफ इस तरह से रबड़ को रखना है और जो आपका ये क्रोच एरिया है, आसन वाला जो निशान है उसके जो आपका आसन है वो और जो आपका ये निशान है दोनों इस तरह से एक साथ मैच करके रख लेना है और फिर ऊपर से ये वाली सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई लगाते वक्त ये देखो अब आपको क्या करना है, जो ये आपका जो निशान है वो निशान और जो आपका ये आसन वाला ये वाला जो निशान है, ये एक तो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी नीडल है, सुई है, वो आपकी नीचे होनी चाहिए, रबर के अंदर, बाहर ना हो। अगर बाहर होगी तो आप ये खींचोगे उस टाइम ये निकल जाएगा अलग से। तो नीडल आपकी अंदर होनी चाहिए और ये निशान और ये वाला निशान मिला लेंगे हम इस तरह से। ये देखो ये हमने मिला लिया है आपस में और अब हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हल्का हल्का खिंचाव लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखो अब मैं ऐसे खींच रही हूँ इसे तो ये आपका निकल जाएगा। ये अगर आपकी नीडल अंदर होगी ना तो फिर निकलेगा नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो निशान पे हमने फिर से यहाँ पे लाके सुई को नीचे छोड़ देना है और फिर ये अगला निशान देखना है और अगले निशान को इस निशान के साथ मिलाना है जो हमारा ये आसन वाला है। इस निशान के साथ ऐसे हमने मिलाया और फिर आपको ये इसी तरह अब इस निशान को आप यहाँ पे मिला लोगे और सेम तरीके से आप अपनी सिलाई को पूरा अब हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है ऐसे और फिर से यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको, ये देखो इस तरह से कपड़े को बिल्कुल दोनों को खींच लेंगे हम और यहाँ पे जो आपका साइड वाला सिलाई है वो सिलाई से सिलाई दोनों की इस तरीके से मैच कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। पीछे से हल्का खिंचाव देंगे हम। इस तरह से हम इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे
और आपका अब आप इसमें यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा सकते हो और एक बीच में भी लगा सकते हो। मैं 1 सिलाई लगा रही हूँ, यदि आपको 2 लगानी हो तो आप 2 भी लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ इधर 1 सिलाई और फिर आपको दिखाऊंगी फाइनल। ये देखो अंदर से भी, ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ रबर डला है। प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी आपकी इस तरह से रबर डालने में। यदि किसी को लूज रबड़ पसंद है तो आप 5 या 6 इंच कम करो। यदि किसी को टाइट रबड़ पसंद है तो आप इसमें 8 इंच तक कम कर सकते हो बिल्कुल आराम से। यदि आप फुल में इलास्टिक लगा रहे हो तो आप 8 इंच तक आराम से कम कर सकते हो रबड़ को, यदि कोई टाइट पहनना पसंद करता है तो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।